जय हिंद। आज दूसरा दिन है बेसिक से अंग्रेजी सीखने का। दूसरा दिन जो कि हम बेसिक से स्टार्ट करें, एकदम ईजेमार से स्टार्ट किए हैं। तो आज का दूसरा लेक्चर है। दूसरा लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? दूसरा लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वाज एंड वेयर। समय के अभाव देखते हुए हम कम समय के साथ आगे बढ़ेंगे। दूसरा लेक्चर में जो हमारा यूज है वाज एंड वेयर का यूज कहाँ होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वाज एंड वेयर का यूज होता है था, किसमें था, किसमें किसमें होता है, ध्यान से देखिए। वाज एंड वेयर का यूज होता है था में, यानी था के अर्थ में, था थे के अर्थ में, और थी के अर्थ में। था थे थी के अर्थ में वाज या वेयर का क्या होता है, प्रयोग होता है। शायद ये आपको पता चल गया होगा कि वाज एंड वेयर का प्रयोग था थे थी के अर्थ में होता है, यानी किसी सेंटेंस के अर्थ में। जैसे था थे थी कब लगाते हैं? जैसे मान लीजिए आपको बोलना होगा मैं अच्छा था, वो बुरा था, वो कैसा था, है ना जी। तो जैसे आप सिचुएशन बता रहे हैं, है ना, पोजीशन भी बता सकते हैं, वो बैठा था, है ना, वो उठा था। तो कुछ गुण भी बताते हैं, वो काला था, वो गोरा था, है ना जी, वो अच्छा था। तो ये गुण भी बता सकते हैं इस था थे के लिए। जैसे देखिए वाज का प्रयोग, यानी वाज जो होता है छोटका चचा के साथ प्रयोग होता है। ये जो हमारा वाज होता है वो छोटका चचा के साथ, और ये जो वेयर होता है ये वो बड़का चचा। बोलेंगे सर छोटका चचा बड़का चचा, शायद आप लेक्चर 1 नहीं देखें। छोटका चचा का मतलब हुआ ही, है ना जी, सी, है ना, ईट, ईट, नेम, सब छोटका चचा है। दिस, दैट, दिस, और ये हमारा हो जाएगा दैट। इन सब के साथ वाज लगता है, और इसमें आई एक एक्स्ट्रा आ जाता है जिसके साथ क्या लगता है, वाज। छोटका चाचा का मतलब सिंगुलर, नॉर्मल समझेंगे। ही सी सब बता दिया, जाकर पहला लेक्चर देखिए। दूसरा में बड़का चाचा यू, है ना जी, वी, दे, यानी वी यानी हम लोग, दे यानी वे लोग, वी यू वी दे। नेम्स मतलब दो गो नाम। नेम्स मतलब जैसे रोहन एंड सोहन, मोहन, दो गो से अधिक का चाहे दो गो, एगो रहेगा तो वाज का प्रयोग, दो गो से ज़्यादा रहेगा वायर का, चाहे दो गो। यहाँ अच्छी हो जाएगा दीज, दीज मतलब ये सब। जैसे कोई वस्तु आपके पास ढेर सारा है तो दीज यानी ये सब, दीज थिंग्स ये सब। और दोज मतलब वे सब, दोज का मतलब हुआ वे सब, वो ज़्यादा दूर के वस्तु। इसका दिस दैट का ही प्लूरल होता है, मतलब ज़्यादा बताना हो। अब बात उठता है इसके सेंटेंस कैसे बताएंगे। एग्जाम्पल में दो तीन को देखेंगे तब मजा आएगा। जैसे मानिए हम आपको एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तब आप शायद समझ पाए मेरे प्यारे साथियों एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तब आप शायद समझ पाए। जैसे एग्जाम्पल में पहला देखिए, बोलेंगे वह, है ना जी, वह बहुत, लिखिए वह बहुत खराब था, खराब था, वो बहुत खराब था। तो बोलेंगे वह बहुत खराब था, इसका हिंदी क्या होगा, खराब था, खतरा। तो देखिए इसका अंत में था और गुण बता रहे, खराब था वो। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे दो चीज़, यहाँ पे दैट भी लग सकता है और यहाँ पे ही भी लग सकता है। तो यहाँ ध्यान रखने का, कोई व्यक्ति को बताना होगा तो ही लगाएंगे, और कोई वस्तु लगाना हो तो क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, क्योंकि दैट यानी भी वह और ही यानी भी वह। तो ही वाज, ही के साथ क्या लगता है, वाज, क्योंकि ही कौन सा चाचा है, ही छोटका चाचा, ही के साथ क्या लगता है, वाज। तो ही और वाज लिखेंगे। तो ही वाज। आप बहुत खतरा वेरी या टू लगाते हैं, वेरी, वेरी बैड, बैड यानी क्या होता है, खराब, बहुत खराब था, समझिए, है ना जी। अब वस्तु होगा, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ खाए हैं आप, ओ दैट वाज वेरी बैड, वह बहुत खराब था यार। तो दैट वाज वेरी बैड, वह बहुत क्या था, खराब था, बुरा था, खराब था, है ना जी, है ना, खराब था ये। मतलब आपका यूजलेस था, समझिए यूजलेस था, यूज के लायक नहीं है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए और एग्जाम्पल देते हैं, कहेंगे चाय गर्म था। जैसे मान लीजिए आप चाय पिए हैं, चाय गरम था, चाय गरम था। अब बोले चाय पिए हैं तो बोलेंगे ओ मुँह जल, चाय गरम था तो बोलेंगे ओ माय गॉड, है ना जी, दैट दैट टी वाज हॉट, है ना जी, दैट टी वाज हॉट, चाय बहुत गर्म था, है ना जी, चाय बहुत गर्म था। दैट क्यों लगाएंगे, वह चाय, दैट टी, यह चाय, दिस टी, वह गाय, दैट काउ, यह गाय, दिस काउ। तो ये आपको छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीखना है। और आप छोटे छोटे सेंटेंस नहीं सीखेंगे तो इंग्लिश में कैसे बोल देंगे। तो नॉर्मल से स्टार्ट किए आपको, नॉर्मल ईजे मार के प्रयोग करके, है ना। जैसे मान लीजिए बोलेंगे दैट, तो बोलेंगे दैट टी। अब यहाँ पे बोलेंगे सर वह नहीं है, लगा दीजिए वह चाय गर्म था, तो दैट टी, दैट टी वाज, वाज है, टी नाम है जी, है ना, नाउन है तो वाज लगेगा। तो दैट टी वाज हॉट, वह चाय गर्म था यार, मुंह जल गया। जैसे मान लीजिए और दो चार को आपको सेंटेंस बोलना होगा। जैसे आपको बोलना होगा राजू अच्छा था, तो राजू वाज गुड बोलेंगे। राजू अच्छा था, राजू अच्छा था यार, अभी बुरा हो गया। राजू ईमानदार था, राजू ईमानदार था, ईमानदार था। जैसे बोलेंगे ईमानदार था तो क्या बोलेंगे, राजू, क्या बोलेंगे मेरे प्यारे से, तो राजू वाज गुड, राजू वाज गुड। अब जैसे आपको बोलना होगा, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आज देख कर गए, बोले ओ माय गॉड देखो ना इधर, घर लाल था रात को, कल देखे तो रात को लाल था, और आज ये काला कैसे और कौन रंग दिया जी। तो बोलेंगे ओ, बोलेंगे दिस हाउस, मतलब यह घर, दिस HOUSE, वह घर, दैट हाउस, यह घर, दिस हाउस। तो दिस हाउस था खतरा वाज, तो दिस हाउस वाज बेड,
अति खराब रेड है, तो ये घर कैसा था, रेड था। अभी कौन काला से पेंट कर दिया जी। जैसे मान लीजिए आपको एक और बोले कि आप ना लिखेंगे आप उदास थे, हम देखे आपको, है ना, तो लिखेंगे यू। आप खतरा क्या होता है, यू, तो था खतरा वेयर, क्योंकि यू बड़ा का चाचा है, वेयर लगाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, वेयर, बड़ा का चाचा है कि नहीं, यू, यू कौन चाचा है, यू वेयर है, तो बड़ा का चाचा है, वेयर लगाएंगे, तो लिखेंगे यू वेयर, है ना जी, यू वेयर शेड, आप उदास थे, हम, मैं देखा था। तो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो आपको नॉर्मल बनाए। जैसे मान लीजिए मोबाइल गर्म था, जैसे बोलेंगे बोलेंगे पानी अच्छा था, बोलेंगे दैट वाटर इज गुड, है ना जी। तो आप छोटे छोटे बोलना अभी से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ये दूसरा लेक्चर है, ऐसे 30 लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे बेहतरीन तरीका से, आपको स्पीकिंग क्लास लेकर चले आएंगे, ठीक है। और बाकी साइंस फिजिक्स सब आपको सुबह में शाम को 7:30 बजे से कराते हैं, और बाकी आप देखते रहते हैं। तो सभी लोग क्लास में जुड़े रहेंगे। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे। हम तो नॉर्मल आपको बता दिए ईजेएमआर का प्रयोग, वाजवियर का प्रयोग, पहला में ईजेएमआर, दूसरा में वाजवियर, तो वाजवियर का प्रयोग बता दिए कब कहाँ होता है। ऐसे सेंटेंस हम लोग बनाते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।